दोस्तों, आज हम एक फर्क देखेंगे अमीर और गरीब आदमी की सोच में। दो दोस्त हैं, राम और श्याम। स्कूल कॉलेज में दोनों साथ थे और नौकरी भी एक ही समय मिल जाती है दोनों को। दोनों के दफ्तर अलग अलग हैं, लेकिन तनख्वाह लगभग समान है। राम और श्याम को पैसे बचाने की आदत भी है और 1 साल की नौकरी के बाद अगर देखें तो दोनों का बैंक बैलेंस लगभग 30,000 के आसपास है। तो अब इन पैसों का क्या करें, दोनों सोचने लगते हैं। राम के घर के पास एक मोटरसाइकिल का शोरूम है और उसका जो मालिक है वो राम का दोस्त बन जाता है। वो उसके पीछे लग जाता है कि एक बढ़िया मोटरसाइकिल ले लो, लेटेस्ट मॉडल, तुम उसे खरीद लो और ऑफिस जाना, उससे रौब जमेगा। राम को यह ख्याल अच्छा लग जाता है और उसे ज्यादा सोचने की आदत भी नहीं। मोटरसाइकिल 50-60 हजार की है तो शोरूम का मालिक उससे कहता है, मैं तुझे 30-35 हजार का लोन तो आराम से करा दूंगा। तो राम की नई मोटरसाइकिल आ गई और बड़ी खुशियों के साथ वो उस पर बैठकर ऑफिस जाने लगा। हालांकि अभी उसका खर्चा थोड़ा बढ़ गया है। हफ्ते में 2 बार पेट्रोल और महीने में 1 बार ईएमआई जो कटने लगा है। इधर भी शाम भी सोच रहा था इन पैसों का क्या करे। शोरूम के मालिक ने उसे भी मोटरसाइकिल खरीदने का आइडिया दिया था, लेकिन उससे लगा मैं तो आराम से बस में बैठकर जाता हूं, मुझे मोटरसाइकिल की क्या जरूरत है, अकेला हूं, फैमिली भी नहीं है। थोड़ा सोच समझकर उसने एक फोटोकॉपी मशीन और एक प्रिंटर खरीद लिया और शाम को ऑफिस के बाद सोसाइटी में जिन्हें जरूरत होती थी उन्हें फोटो प्रिंट और फोटोकॉपी निकाल के दिया करता था। उसने थोड़ी स्टेशनरी भी रख ली। इस कारण शाम की आमदनी भी थोड़ी बढ़ गई और उसने एसआईपी के द्वारा निवेश करना भी शुरू कर दिया। कुछ ही सालों बाद दोनों के बैंक बैलेंस में क्या फर्क होगा? बहुत ज्यादा। शाम का बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला गया और वो एक इंटरनेट कैफे खोलने के बारे में सोचने लगा। कुछ ही साल में उसने पूरा डाउन पेमेंट करके मोटरसाइकिल भी खरीद ली। और राम का अकाउंट तो खाली हो गया था। पेट्रोल, मोटरसाइकिल का ईएमआई और मेंटेनेंस का चक्कर चलते चलते उसका सारा बैंक बैलेंस खत्म हो चुका था। एक की इतनी दुर्गति और एक की इतनी प्रगति, ऐसा क्यों हुआ? हालांकि दोनों की पढ़ाई भी लगभग एक जैसी थी, दोनों पैसे बचाते थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या आपको समझ में आया क्या अंतर है दोनों के बर्ताव में? एक ने उत्पादक एसेट खरीदा और दूसरे ने अनुत्पादक एसेट खरीदा। उत्पादक एसेट क्या होता है? जो चीज जेब में पैसा लेकर आए, जैसे जेरॉक्स मशीन या प्रिंटर, उसे हम उत्पादक एसेट कहते हैं। और अनुत्पादक एसेट या लायबिलिटी वो जो हमारी जेब से पैसा बाहर निकाले, जैसे कि मोटरसाइकिल। तो दोस्तों, अमीर लोगों को उत्पादक एसेट्स खरीदने की आदत होती है, इसलिए वो अमीर होते जाते हैं, और गरीब लोगों को लायबिलिटीज या अनुत्पादक एसेट्स खरीदने की आदत होती है, जो उन्हें गरीबी की तरफ ले जाते हैं। इसलिए जब भी बड़े खर्च करने का समय आ जाए तो एक बार सोचना जरूर, क्या ये मेरी जेब से पैसा निकालता रहेगा या फिर ये मेरी जेब में पैसा डालता रहेगा। आते सालों में इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है दोस्तों।